हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस इंग्लिश टॉक। तो जो नाम आज यहाँ आप देख रहे, वर्ड्स एंड एक्शंस शुड बी द सेम। तो हम उसी स्टोरी को आज कवर करने जा रहे हैं। उस स्टोरी के थ्रू हम जितना हो सके इंग्लिश पे ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा करने की कोशिश करेंगे। स्टोरी को हम पहले एक बार जोर से पढ़ेंगे, लाउडली पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ने की कोशिश करेंगे। आप भी मेरे साथ पढ़े ताकि आपका भी रीडिंग जो है इम्प्रूव हो जाए। एंड सेकंड हम क्या करेंगे, उस पर विल ट्राई टू डिस्कस इट लाइन बाय लाइन, इवन वर्ड बाय वर्ड। तो बने रहिए हमारे साथ, जितना हो सके हम उसको समझाने की कोशिश करेंगे ताकि वो जो समझ है इंग्लिश का, एक स्टोरी समझने का जितना स्टाइल है वो मेरा भी इम्प्रूव हो जाए, आप भी उसको समझने की पूरा तरीका जान ले। तो पहले एक बार हम उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। चले बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को बिना स्किप के देखें, मेरे साथ पढ़ने की कोशिश करें। जो नाम है यहाँ और एक बार पढ़ लेते हैं, वर्ड्स एंड एक्शंस शुड बी द सेम। उसके बाद हमारा पहले पैराग्राफ, उससे पहले बहुत अच्छा एक फोटो दिया गया है यहाँ। तो चले हम फोटो को बाद में देख लेंगे, पहले एक बार पढ़ लेते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ है हमारा यहाँ। देयर once was a boy who loved eating sweets. He always asked for sweets from his father. His father was a poor man. He could not always afford sweets for his son. But the little boy did not understand this and demanded sweets all the time. The boy's father thought hard about how to stop the child asking for so many sweets. There was a very holy man living nearby at the time. The boy's father had an idea. He decided to take the boy to the great man who might be able to persuade the child to stop asking for sweets all the time. The boy and his father went along to the great man. The father said to him, "O great saint, could you ask my son to stop asking for sweets which I cannot afford?" The great man was in difficulty because he liked sweets himself. How could he ask the boy to give up asking for sweets? The holy man, told the father to bring his son back after a month. During that month, the holy man gave up eating sweets, and when the boy and his father returned after a month, the holy man said to the boy, "My dear child, will you stop asking for sweets which your father cannot afford to give you?" From then on, the boy stopped asking for sweets. The boy's father asked the saint, "Why did you not ask my son to give up asking for sweets when we came to you a month ago?" The saint replied, "How could I ask a boy to give up sweets when I loved sweets myself? In the last month, I gave up eating sweets." A person's example is much more powerful than just his words. When we ask someone to do something, we must do to it ourselves also. We should not ask others to do what we do not do ourselves. Always make sure that your actions and your words are same. तो हमारा रीडिंग ये कंप्लीट हो गया, एंड जितना हो सके हमने ट्राई की कि उसको अच्छे से अच्छे पढ़े। तो चले उसको मतलब लाइन बाय लाइन एक बार एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो रीडिंग जितना हो सके हमने ट्राई की कि धीरे धीरे पढ़ने की एंड अच्छी तरह पढ़ने की। फिर भी अगर कहीं मिस्टेक हो जाए तो उसे घबराना नहीं, क्योंकि हम इंप्रूव करना चाहते हैं एंड धीरे धीरे इंप्रूव होता जाएगा। रीडिंग करते जाएंगे, हम रीडिंग करते जाएंगे, एक के बाद एक रीडिंग करते जाएंगे। उससे क्या होगा, हमारा रीडिंग हैबिट डेवलप्ड होगा, रीडिंग भी इंप्रूव होगा, समझने की जो एबिलिटी क्षमता है वो भी बिल्डअप होगा। तो धीरे धीरे हमको आगे बढ़ना है एंड मिस्टेक से कभी डरना नहीं, क्योंकि अगर आप मिस्टेक नहीं करोगे तो आप सीख नहीं पाओगे। जो कभी मिस्टेक नहीं करते वो दूसरे बार सीखने की कोशिश नहीं करते। तो मिस्टेक करना है हर वक्त। जब भी आप मिस्टेक करोगे तब जाके सीखने के लिए कुछ नए ट्राई करोगे, हार्डवर्क करोगे, इसलिए मिस्टेक तो होना ही है। तो
उसके बाद क्या है, हमारा जो पहला लाइन है टाइटल जो है वर्ड्स एंड एक्शंस शुड बी द सेम। वर्ड्स जो होता है हमारा, हम जो कहते हैं, हम जो बात करते हैं, एंड एक्शंस होता है जो हमारा काम होता है, शुड बी द सेम, वो क्या होना चाहिए, शुड बी, शुड बी मतलब होना चाहिए, द सेम मतलब सेम होना चाहिए, कहीं गड़बड़ी नहीं होना चाहिए हमारे वर्ड्स में, हम जो कहते हैं एंड हम जो काम करते हैं उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, जो हम कहते हैं वही हम करते हैं, ऐसा होना चाहिए। जो आप कहोगे वही काम आपको भी करना पड़ेगा, उस बारे में स्टोरी है। तो देखते हैं हम स्टोरी में क्या बताया गया। द फर्स्ट लाइन हमारा जो है, देयर वंस वॉज ए बॉय हु लव्ड ईटिंग स्वीट्स। देयर, यहाँ वंस एक बार, वॉज ए बॉय एक बॉय था, एक बच्चा था, वॉज आया मतलब फर्स्ट का कहानी चल रहा है, एक बच्चा था, हु जो, लव्ड मतलब बहुत अच्छा लगता था उसको, बहुत लव करता था, ईटिंग स्वीट्स, ईटिंग खाना, स्वीट्स मतलब मिठाई। स्वीट्स क्या है, स्वीट वही है स्वीट्स, समझने में आपको दिक्कत ना होगा, इतना बड़ा फोटो लगाया गया। तो जो मिठाई है उससे बहुत पसंद करता था, स्वीट्स उसको बहुत अच्छा लगता था। तो पहले लाइन क्या हो गया, उसका मतलब क्या हो गया, देयर वंस ए बॉय, एक बच्चा था यहाँ, हु लव्ड ईटिंग स्वीट्स, जिसको मिठाई खाना, स्वीट्स खाना बहुत पसंद था। सेकंड लाइन है हमारा, ही ऑलवेज आस्क्ड, ही वो बच्चा, ऑलवेज हर वक्त, आस्क्ड पूछता था, फॉर स्वीट्स, स्वीट्स के लिए, उसी तरह मिठाई के लिए, फ्रॉम हिज फादर्स, किससे, अपने फादर से, अपने फादर से ऑलवेज, उसको अच्छा लगता था तो हर वक्त क्या करता था अपने फादर को, फादर स्वीट्स तो, स्वीट्स तो मुझे खाना है, ऐसा करता था। हिज फादर वॉज ए पुअर मैन, हिज फादर उसका बाप क्या था, वॉज ए पुअर मैन, एक गरीब, पुअर होता है एक गरीब, मैन आदमी, तो गरीब आदमी था। हिज फादर क्या थे, वॉज ए पुअर मैन, एक गरीब आदमी थे, वॉज आया मतलब पास्ट का बात चल रहा है, हिज फादर वॉज ए पुअर मैन, अगर प्रेजेंट का बात होता तो वॉज को सिर्फ प्रेजेंट में ले लेते, मतलब वॉज का प्रेजेंट है इज, हिज फादर इज ए पुअर मैन, उसके बाप गरीब है, एंड उसके बाप गरीब थे, उसका क्या इंग्लिश होगा, हिज फादर वॉज ए पुअर मैन। उसके बाद है, ही कुड नॉट ऑलवेज अफोर्ड स्वीट्स फॉर हिज सन, ही कुड नॉट, ही उसका फादर, उसका बाप, कुड नॉट मतलब नहीं कर पाता, नहीं कर पाता, पहले की बात, अगर अभी का बात करते तो कैन नॉट कहते, लेकिन ये पहले की बात चल रहा है तो ही कुड नॉट ऑलवेज, हर वक्त, एफर्ड करना मतलब जुगाड़ कर देना, एफर्ड कर देना मतलब वो जो पूछ रहे बेटा उसके लिए कोई जुगाड़ कर देना, उसको मिठाई दे देना, उसको एफर्ड नहीं कर पाता मतलब नहीं कर पाता, जुगाड़ नहीं कर पाता, स्वीट्स वो मिठाई फॉर हिज सन, अपने बेटे के लिए। तो क्या हो गया, फादर वॉज ए पुअर मैन, क्योंकि फादर गरीब था, ही कुड नॉट ऑलवेज अफोर्ड, वो अफोर्ड नहीं कर सकता था, जुगाड़ नहीं कर पाता था, स्वीट्स वही मिठाई फॉर हिज सन, अपने बेटे के लिए। बट द लिटिल बॉय, बट वो छोटा बच्चा, वो छोटा बच्चा क्या करता था, डिड नॉट अंडरस्टैंड, डिड आया मतलब पहले की बात, वो छोटा बच्चा था, डिड नॉट अंडरस्टैंड वो समझता ही नहीं, वो नहीं समझता था दिस, कि मेरे बाप जुगाड़ नहीं कर पा रहे हैं, हम फिर भी मिठाई के लिए क्वेश्चन कर रहे बार बार, मतलब उसका समझ नहीं आता कि छोटा बच्चा था। एंड डिमांडेड, बार बार मतलब डिमांड करता था, एक मांग रहता था उसका, स्वीट्स, कि मुझे स्वीट्स दो, मुझे स्वीट्स दो, ऑल द टाइम, हर वक्त। उसके बाद क्या है, द बॉयज फादर, उस बेटे के बाप ने, बॉयज फादर मतलब उस बेटे के बाप ने, बच्चे के बाप ने, थॉट एक मतलब चिंता किया, हार्ड मतलब अच्छी तरह एक चिंता किया, अबाउट हाउ टू स्टॉप द चाइल्ड आस्किंग फॉर सो मेनी स्वीट्स, किस बारे में, अबाउट मतलब उस बारे में, किस बारे में, हाउ टू स्टॉप के कैसे बंद करे, कैसे बंद किया जाए, द चाइल्ड आस्किंग फॉर सो मेनी स्वीट्स, आस्किंग वो जो चाइल्ड, वो जो बच्चा पूछता था, आस्किंग पूछता था, फॉर सो मेनी स्वीट्स ज़्यादा से ज़्यादा स्वीट्स के लिए, मिठाई के लिए पूछता था, उसको हाउ टू स्टॉप कैसे बंद किया जाए, हाउ टू स्टॉप उसको कैसे बंद किया जाए, उसके बारे में उन्होंने सोचा। उसके बाद क्या हुआ, देयर वॉज ए वेरी होली मैन, देयर वॉज यहाँ वॉज ए वेरी होली मैन, एक होली मैन था, होली होता है पवित्र, एक अच्छे आदमी, मैन होता है आदमी, एक अच्छे आदमी थे, लिविंग नियर बाई एट द टाइम, लिविंग मतलब रहते थे, मतलब वो लिव कर रहे थे, नियर बाय मतलब पास में, एट द टाइम वही समय, वही टाइम में,
पास में ही वो बच्चे और मतलब उसके बाप के जो रहते थे, उनके पास ही एक ऐसे होली मैन रहता था। होली मैन रहता था, अच्छे आदमी, मतलब जो सेंट लोग होते हैं, जो साधु संत लोग होते हैं, जो ऋषि लोग होते हैं, वैसे एक आदमी रहता था। तो द बॉयज फादर, तो उस बच्चे के बाप ने हैड एन आइडिया, हैड मतलब उनका आया एक आइडिया, उनके दिमाग में एक आइडिया आया। ही डिसाइडेड, तो उन्होंने डिसाइड कर लिया, ही मतलब उस बाप ने डिसाइड कर लिया, कि सुनिश्चित कर लिया, टू टेक द बॉय, कि मैं ले जाऊंगा उस बॉय को, उस बच्चे को, टेक मतलब ले जाना, द बॉय बच्चे को, टू द ग्रेट मैन, वही महान आदमी के पास में ले जाऊंगा, हु जो माइट बी एबल टू परसुएड, मतलब राजी कराना, समझाना, हु जो राजी करा सकते हैं, द चाइल्ड, उस बच्चे को, टू स्टॉप आस्किंग, बंद करने के लिए, आस्किंग पूछना, फॉर स्वीट्स ऑल द टाइम, हर वक्त स्वीट्स के लिए पूछना, माइट भी बंद करा सकते हैं, राजी करा सकते हैं, ऐसा हो सकता है कि उनके पास ऐसा, मतलब वो तो होली मैन है, पवित्र मैन है, सेंट लोग, साधु लोग हैं, तो वो करा सकते हैं, वो उसका मिठाई के लिए पूछना बंद करा सकते हैं, वो डिसाइड कर लिया फादर ने। उसके बाद क्या हुआ, द बॉय एंड हिज फादर, उस बच्चा एंड बच्चे के बाप, वेंट मतलब गए, गो का फर्स्ट है वेंट, गो मतलब जाना, वेंट है गए थे, एलोंग मतलब एक साथ, टू द ग्रेट मैन, वही ग्रेट मैन के पास, वही महान आदमी के पास। द फादर सेड टू हिम, जाके फादर ने कहा, बाप ने कहा, सेड मतलब कहा, टू हिम उसको, उस महान आदमी को, ओ ग्रेट सेंट, ओ ग्रेट, ग्रेट होता है महान, बड़ा जो होता है, सेंट होता है साधु संत ऋषि जो भी कहो, सेंट, कुड यू आस्क माई सन, क्या आप, कुड यू मतलब क्या आप, आस्क कहोगे, माई सन मेरे बेटे को, टू स्टॉप बंद करने के लिए, आस्किंग पूछने, फॉर स्वीट्स, मिठाई के लिए पूछना जो है, कुड यू आस्क माई सन, क्या आप मेरे बेटे को कहोगे, पूछोगे, टू स्टॉप आस्किंग, कि वो मुझे पूछना बंद कर दे, फॉर स्वीट्स, वही मिठाई के लिए पूछना बंद कर दे, विच आई कैन नॉट अफोर्ड, जो मेरे बस में नहीं है, जुगाड़ करना मेरे बस में नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं मिठाई कैसे जुगाड़ करूं। तो फादर ने ग्रेट सेंट को कहा, ओ ग्रेट सेंट, कुड यू आस्क माई सन, क्या आप मेरे सन को कहेंगे, टू स्टॉप आस्किंग फॉर स्वीट्स विच आई कैन नॉट अफोर्ड, जो स्वीट्स में जुगाड़ करना मेरा बस का बात नहीं है, वो मुझे पूछना बंद कर दे। उसके बाद क्या हुआ, द ग्रेट मैन वाज इन डिफिकल्टी, यहाँ से द ग्रेट मैन, वो जो महान आदमी था, वाज इन डिफिकल्टी, वो एक प्रॉब्लम में आ गए, डिफिकल्टी मतलब एक परेशानी में आ गए। तो परेशानी उनको क्यों है भाई, डिफिकल्टी में, वो प्रॉब्लम में क्यों आ गए, हम देखते हैं, बिकॉज, कारण क्या है, देखते हैं, बिकॉज होता है कारण, रीजन क्या है, ही लाइक स्वीट्स हिमसेल्फ, तो बड़ा कारण यही है कि ही लाइक, वो सेंट जो था, वो जो महान आदमी था, वह भी पसंद करता था स्वीट्स हिमसेल्फ, अपने लिए स्वीट्स खाना, मिठाई खाना उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद था। हाउ कुड ही आस्क द बॉय, अब उनको जब पसंद था तो हाउ कुड ही, वो कैसे पूछ सकते थे, आस्क द बॉय, हाउ कुड ही आस्क, वो कैसे पूछ सकते हैं और कह सकते हैं, द बॉय उस बच्चे को, तो गिव अप, मतलब छोड़ देना, छोड़ दो, आस्किंग फॉर स्वीट्स, मिठाई को पूछना छोड़ दो, मिठाई अपने अपने बाप से मिठाई के लिए जो हर वक्त तुम मांग करना चाहते हो, उसको छोड़ दो। वो कैसे पूछ सकता है, जहाँ तक वो होली मैन खुद ही आपके लिए, खुद ही पसंद करते हैं मिठाई खाना। इसलिए क्या हो गया, द होली मैन टोल्ड, उस होली मैन ने, उस पवित्र आदमी ने, टोल्ड द फादर, उस बाप को कहा, टू ब्रिंग, के ले आओ, ब्रिंग मतलब आना, तो टू ब्रिंग हिज सन बैक, कि अपने बेटे को फिर ले आओ, बैक आफ्टर 1 मंथ, 1 महीने के बाद तुम अपने बेटे को यहाँ ले आओ, समझे। तो उस होली मैन ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ ये कहा कि अपने बेटे को 1 महीने के बाद लेके आओ। उसके बाद हुआ, ड्यूरिंग दैट मंथ, ड्यूरिंग होता है उसी समय, दौरान, ड्यूरिंग होता है उस दौरान, उस महीने के दौरान,
द होली मैन, उस होली मैन ने, पवित्र आदमी जो थे, उन्होंने गिव अप मतलब छोड़ दिया, गिव अप होता है छोड़ देना, गिव अप मतलब छोड़ दिए। तो क्या छोड़ दिए? ईटिंग स्वीट्स, वो मिठाई खाना छोड़ दिए। उस महीने के दौरान उस होली आदमी ने मिठाई खाना छोड़ दिए जो खुद पसंद करते थे। एंड वेन द बॉय एंड हिज फादर, एंड वेन जब, द बॉय उस बच्चा, एंड हिज फादर उसके बाप, रिटर्न्ड आफ्टर, रिटर्न्ड एंड आफ्टर एक साथ लिखा हो गया, RETURNED, रिटर्न्ड, रिटर्न हुए मतलब फिर लौट के आए। आफ्टर ए मंथ, आफ्टर होता है बाद में, एक मंथ के बाद फिर जब उस बेटिया और बच्चे, उस बेटिया और उसके बाप आए, बच्चे और उसके बाप आए। द होली मैन सेड, अब वो होली मैन, पवित्र मैन, जो महान आदमी साधु संत है, उन्होंने सेड मतलब कहे, टू द बॉय, उस बच्चे को कहा, माई डियर चाइल्ड, के ओ मेरे प्यारे बच्चे, विल यू स्टॉप, क्या तुम स्टॉप करोगे, क्या तुम बंद करोगे, आस्किंग फॉर स्वीट्स, स्वीट्स के लिए पूछना, स्वीट्स के लिए पूछना, क्या तुम बंद कर दोगे, विच योर फादर, जो तुम्हारा बाप, कैन नॉट अफोर्ड टू गिव यू, तुम्हें दे नहीं सकता, तुम्हें दे नहीं सकता। ऐसे मतलब उस बच्चे को कहे सेंट ने, सेंट ने क्या कहे, ओ माय डियर चाइल्ड, ओ मेरे प्यारे बच्चे, विल यू स्टॉप आस्किंग, विल यू स्टॉप आस्किंग, बहुत अच्छा फ्रेज है, विल यू स्टॉप आस्किंग, क्या तुम पूछना बंद करोगे, फॉर स्वीट्स, मिठाई के लिए, विच योर फादर, विच जो तुम्हारा बाप, कैन नॉट अफोर्ड, अफोर्ड नहीं कर सकते, अफोर्ड जुगाड़ नहीं कर सकते, टू गिव यू, तुमको देने के लिए। उसके बाद क्या हुआ, फ्रॉम देन ऑन, उस दिन के बाद, फ्रॉम देन ऑन, उस दिन से लेके, द बॉय स्टॉप्ड, उस बच्चे ने स्टॉप कर दिया, बंद कर दिया। STOP स्टॉप है बंद करना, STOPPED लगा है मतलब बंद कर दिया था। आस्किंग फॉर स्वीट्स, स्वीट्स के लिए पूछना, मिठाई के लिए पूछना। उसके बाद क्या हुआ उस पैराग्राफ में देखते हैं हम, द बॉयज फादर, उस बच्चे के बाप ने, आस्क द सेंट्स, उस सेंट को, उस क्या है साधु को, उस संत को पूछा, बॉयज फादर ने क्या पूछा, वाई डिड यू नॉट आस्क, क्यों आपने नहीं पूछे, माई सन, मेरे बच्चे को, टू गिव अप, छोड़ देने के लिए, आस्किंग पूछना, फॉर स्वीट्स, मिठाई, व्हेन वी केम टू यू ए मंथ एगो, व्हेन वी केम, जब हम आए, टू यू, आपके पास, ए मंथ एगो, एक महीने पहले। मतलब बॉय के फादर ये कह रहे हैं कि वाई डिड यू नॉट आस्क माई सन, क्यों आपने मेरे सन को, मेरे बेटे को नहीं पूछे, टू गिव अप आस्किंग फॉर स्वीट्स, स्वीट्स के लिए पूछना छोड़ दे। व्हेन वी केम टू यू, जब हम आए थे, टू यू, आपके पास, ए मंथ एगो, एक महीने पहले। बॉयज के फादर क्या कह रहे थे उस सेंट को, कि जब हम एक महीने पहले आए थे तो आपने क्यों मेरे बेटे को ये बात नहीं पूछे कि बच्चा तुम बंद कर दो, एंड आप क्यों पूछ रहे सेम बात। द सेंट रिप्लाइड, वो सेंट, वो साधु रिप्लाइड, रिप्लाई कर रहे हैं, रिप्लाइड मतलब रिप्लाई कर रहे हैं, हाउ कुड आई आस्क अ बॉय टू गिव अप स्वीट्स, हाउ कुड आई आस्क ए बॉय, मैं कैसे एक बच्चे को आस्क कह सकता, टू गिव अप, छोड़ देने के लिए, स्वीट्स, मिठाई, व्हेन आई लव्ड स्वीट्स, जब मैं स्वीट्स को लव करता, जब मुझे अच्छा लगता है, माई सेल्फ, जब मुझे स्वीट्स अच्छा लगता है, तो मैं कैसे एक बच्चे को कहूँ कि बच्चा तुम छोड़ दो स्वीट्स खाना। तो ये सेंट बड़े अच्छे बात कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हाउ कुड आई आस्क द बॉय, हाउ कुड आई आस्क ए बॉय, मैं कैसे एक बच्चे को कह सकूं, टू गिव अप, छोड़ देने के लिए, स्वीट्स, वही मिठाई, व्हेन आई, जब मैं लव्ड स्वीट्स माई सेल्फ, मैं अपने लिए, खुद के लिए वही मिठाई पसंद करता हूँ, वही मिठाई चूज करता हूँ। इन द लास्ट मंथ, तो लास्ट मंथ में क्या हुआ, जब हमने तुमको विदा कर दिया, लास्ट मंथ में, आई गिव अप, मैंने पूरा मिठाई खाना छोड़ दिया, गिव अप ईटिंग स्वीट्स, ईटिंग स्वीट्स मतलब मिठाई खाना, स्वीट्स खाना छोड़ दिया, आई गिव अप मैंने छोड़ दिया, ईटिंग स्वीट्स मिठाई खाना। उसके बाद क्या है, ए पर्सन्स एग्जाम्पल, एग्जाम्पल जो होता है, जो उदाहरण होता है, एग्जाम्पल समझते हैं, ए पर्सन्स एग्जाम्पल इज मच मोर पावरफुल देन जस्ट हिज वर्ड्स। यहाँ कहा गया कि कई व्यक्ति का एग्जाम्पल जो है, एक रोल मॉडल जो हम समझते हैं, वही मच मोर, बहुत ज़्यादा है,
पावरफुल, बहुत ज़्यादा पावरफुल है देन जस्ट हिज वर्ड्स। किससे ज़्यादा पावरफुल है? मुंह से बताए हुए जो बात है उससे बहुत ज़्यादा पावरफुल है एग्जाम्पल। मतलब आप मुंह से एक बात कर रहे हैं लेकिन आप खुद ये बात नहीं कर, उस बात पे अमल नहीं करते, तो मतलब ये बात से बहुत ज़्यादा पावरफुल वही है कि अगर आप खुद एक काम करते हो एंड उस काम करने के लिए दूसरे को बताते हो। तो यहाँ यही कहा गया कि अ पर्सन्स एग्जाम्पल इज मच मोर, कि एक पर्सन, एक आदमी का एग्जाम्पल जो होता है इज मच मोर पावरफुल, ये बहुत पावरफुल है देन जस्ट हिज वर्ड, सिर्फ उसके बाद से बहुत पावरफुल है। व्हेन वी आस्क समवन, जब हम किसी को कुछ कहते हैं, व्हेन वी आस्क समवन, जब किसी को कुछ करने के लिए कहते हैं, टू डू समथिंग, टू डू समथिंग मतलब कुछ करने के लिए, वी मस्ट डू, हमको ज़रूर ये करना चाहिए, वी मस्ट डू इट आवर सेल्व्स ऑल्सो, हमको ज़रूर ये करना चाहिए। मतलब हम जब किसी को कुछ करने के लिए कहते हैं, when we ask someone to do something, when we ask, जब हम किसी को कहते हैं someone, किसी को to do something, कुछ करने के लिए, तो पहले क्या करना है? we must do it ourselves also, पहले हमको वही चीज़ करना है, तब जाके हमारे बात पे अमल होगा। we should not ask, हमको ऐसा कुछ कहना नहीं चाहिए, ऐसा कुछ पूछना नहीं चाहिए अदर्स, दूसरों को, टू डू करने के लिए, व्हाट वी डू नॉट डू आवरसेल्व्स, जो हम खुद नहीं करते। वी शुड नॉट आस्क अदर्स, हम दूसरों को ऐसा कुछ पूछना नहीं चाहिए, आस्क ऑर्डर देना नहीं चाहिए, टू डू समथिंग, कि तुम कुछ करो, व्हाट वी डू नॉट, जो वी डू नॉट, हम नहीं करते, आवरसेल्व्स, हमारे खुद के लिए, जो हम नहीं करते वो दूसरों को नहीं, मतलब ऐसा नहीं कहना चाहिए। उसका मॉरल क्या हो गया? ऑलवेज मेक श्योर मतलब सुनिश्चित करना, ऐसा जांच करके देखना। ऑलवेज, हरगिज, मेक श्योर करो, सुनिश्चित करो, दैट योर एक्शंस, के तुम्हारा एक्शंस, तुम्हारा कामकाज जो है, एंड योर वर्ड्स, एंड तुम्हारा बताया हुआ जो बात है, आर सेम, वो एक ही है, कि तुम जो बात कर रहे हो वो तुम्हारे एक्शन से, तुम्हारे काम से मिलता है। ऐसा हमेशा क्या करो? सुनिश्चित रहो, मेक श्योर करो, उसके बाद दूसरे को मतलब कुछ बताओ। तो ये बहुत अच्छा मॉरल स्टोरी दिया गया कि हमको ऐसा करना है कि हम खुद नहीं करते, ऐसे किसी बात को दूसरे को नहीं करना चाहिए, भाई तुम करो, तो पहले हमको करना चाहिए, पहले हम उस बात पे अमल करना चाहिए, फिर दूसरे को कहना चाहिए भाई ये करो, तब जाके फ़ायदा होगा, बात पे अमल भी होगा। तो बहुत अच्छा स्टोरी दिया गया, हमने कवर भी कर ले जितना हो सके, हमने समझाने की कोशिश की आपको। तो आप भी मतलब ऐसे स्टोरीज जहाँ भी मिले उसको पढ़ने की कोशिश करो, समझने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो, तो एक दिन ज़रूर इंप्रूवमेंट हो जाएगा। तो वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करके रखें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो वो मिस ना करें। तो चले नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।